यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है 2018 में कौन सा आया हुआ है। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स। अब देखो कार्बोनेट ओर से करना है अगर, और मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में है तो इसका मतलब जिंक की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो ये, जब हम जिंक कार्बोनेट को यहाँ पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। और बाद में फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो ZnO प्लस कार्बन, यहाँ बनेगा हमारे पास Zn प्लस CO। इस तरह यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा जिंक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 2018 में जो आया था कंपार्टमेंट एग्जाम में, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म एनी थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मेटल नॉन मेटल में कौन कौन से डिफरेंस हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा पार्ट आया था, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, नेम द ओर ऑफ मरकरी। मरकरी के ओर का नाम होता है सिनाबार। सिनाबार जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास HgS। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। तो सबसे पहले HgS, इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी एयर, तो ये बनेगा हमारे पास HgO प्लस SO2। और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO, इसको दोबारा हम हीट करेंगे और यहाँ पर मरकरी निकल आएगा Hg प्लस O2। तो ये दो इसके स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी के, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि गिव रीजन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका मतलब वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। बी पार्ट, एन आयरन स्ट्रिप डिप्ड इन ए ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स द ब्लू कलर पेल ग्रीन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ यहाँ पर, कैल्शियम डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट बिकॉज कैल्शियम रिएक्टिव मेटल होता है। और फिफ्थ है, सोडियम और पोटेशियम मेटल आर केप्ट इमर्ज अंडर केरोसिन, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आ सकता है आपके पास एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, टेकिंग एग्जांपल ऑफ जिंक ओर। तो देखो रोस्टिंग में क्या होता है, जिंक सल्फाइड को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा जिंक ऑक्साइड और SO2, यानी मेटल सल्फाइड को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा जिंक, हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट को हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा ZnO प्लस CO2। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस को डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखना है और एक रिएक्शन की फॉर्म में भी। उसके बाद अगला सी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब कैल्शियम क्या होता है यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड मतलब हमें ये बना के दिखाना है CaCl2। अब कैसे बनेगा, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, तो एक क्लोरीन का यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन का यहाँ आ जाएगा। क्लोरीन के 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास कैल्शियम जो है उसके ऊपर +2 आ जाएगा क्योंकि 2 लूज कर दिए। और क्लोरीन के पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक कैल्शियम से आ गया यहाँ पर, तो Cl हो गया माइनस, और क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम थे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह हमें शो करके दिखाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर जरूर आ सकता है। सेकंड पार्ट यहाँ पर, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, क्योंकि मोल्टन स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव, दैट इज व्हाई दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है 2020 में, illustrate the formation of bond in magnesium chloride and identify the ions present in the compound। सेम वैसे ही शो करना है MgCl2 को। और सेकंड पार्ट है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, बिकॉज जैसे Na प्लस है और Cl माइनस है,
तो दोनों के बीच में अब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डेट इज वाई तो पार्टिकल्स काफी टाइटली हेल्ड होते हैं, डेट इज वाई दे आर सॉलिड। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया था रिएक्शंस वाला, इस तरह के एग्जाम में जरूर आते हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है कॉपर इज हीटेड इन एयर, तो कॉपर हीट होगा तो क्या बनेगा Cu प्लस O2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा CuO। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Al2O3, इसको रिएक्ट करा देंगे HCl से, तो हमारे पास बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम किससे हीट कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हीट कर रहे हैं, तो क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा AlCl3 प्लस वाटर, ऐसे आ जाएगा। सी पार्ट पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, तो K प्लस H2O, यहाँ पे बनेगा KOH प्लस H2 प्लस हीट। फिर हमारे पास है सिनाबार इज हीटेड इन एयर, ये अभी हमने ऊपर किया था, तो HgS प्लस O2, इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा HgO प्लस SO2। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा NaAlO2 और साथ में हमारे पास बनेगा यहाँ पर वाटर दैट इज H2O। तो इस तरह हमारे पास 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है जो कि आया हुआ है 2020 में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन, कॉपर यूटेंसिल स्लोली लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस, कॉपर में शाइनी बहुत जल्दी फिनिश खत्म हो जाती है और उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, सो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा क्या बनेगा तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पर क्या होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, तो डी पार्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2023 में आया हुआ है शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी भी मैंने कहा था MgCl2 का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बना के देख लेते हैं एक बारी। तो मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं 2 होंगे आउटर मोस्ट में, और क्लोरीन के अब 2 एटम चाहिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा मैग्नीशियम के ऊपर तो चार्ज आ गया +2 और Cl के ऊपर कितने थे 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक डॉट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो चार्ज आ जाएगा माइनस, और क्योंकि 2 एटम है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा MgCl2। फिर इसी तरह लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है दे आर सॉलिड्स होते हैं और दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, किस स्टेट में कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में, और इस तरह हमारे पास है दे आर जनरली सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है while forming an ionic compound से सोडियम क्लोराइड how does sodium atom achieve its stable configuration। अब देखो सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है 2,8,1, तो कह रहा है सोडियम स्टेबल कैसे होगा, इसका आंसर होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। 17th क्वेश्चन आया हुआ है अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलिएबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेलिएबल भी होगा और पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर होगा लेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर 19th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है इसमें ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। अब देखो क्या होता है जो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स होते हैं ना ये एम्फोटेरिक होते हैं, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट एम्फोटेरिक, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो 18th क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, अगेन हमारे पास ये आया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पे, जो मैंने पहले भी कहा था काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।